बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएमएस जीके का जो हमारा स्पेशल बैच शुरू होने जा रहा है उसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। उसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं जीके में और किस तरह से हम आपको लेके चलेंगे, ये सारा डिस्कस करेंगे बेटा। एक तो ये 21 से शुरू होने जा रहा है, तकरीबन ये 1.5 माह का 50 डेज का हमने ये प्लान बनाया है। क्लास की जो टाइमिंग है शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक है। लाइव जूम पे आपकी क्लासेस होंगी। उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। कोशिश करेंगे हम इसे थ्रू आउट द सेशन, मतलब 50 डेज का सेशन है तो 50 डेज तक आपके पास ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं मौजूद रहे हैं। जूम के थ्रू ही होंगे और जूम के ज़रिए ही प्रोवाइड किए जाएंगे आपको ईमेल पे। एक ही डिवाइस पे आप इसे लॉगिन कर सकेंगे। बस जो भी आप हमें ईमेल देंगे उसके ऊपर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसमें फीस हमने वन टाइम रखी है 7,000, तकरीबन को 50 दिन आपके बन जाएंगे। अगर टाइम हुआ जीके का पेपर में थोड़ा सा और डिले हो गया तो इंशाल्लाह इसमें हम टेस्ट सीरीज भी फिर आगे चल के शामिल करेंगे ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। अगर टाइम ना मिला तो उम्मीद है कि 50 दिन में इंशाल्लाह हम इसे क्लोज कर देंगे और इतने दिन इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। 21 से अगर काउंट करें तो, क्लोजिंग डेट से अगर काउंट करेंगे तो फिर आपके पास टाइम थोड़ा है बेटा। इसीलिए हम टाइम से शुरू कर रहे हैं इसे, ताकि टाइम से आप लोग इसे कवर कर लें। जितने ज़्यादा आप नंबर लेंगे इस पेपर में उतने ज़्यादा आपकी रिकमेंडेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपने सिर्फ लाइन नहीं क्रॉस करनी, आपको सिर्फ 40 नंबर नहीं चाहिए। आप इसमें मैक्सिमम नंबर 70, 75, 80 तक लें ताकि आपके एलोकेशन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएं। जो बाकी सब्जेक्ट्स का गैप है वो यहाँ से कवर किया जा सकता है और सब्जेक्ट वही हैं आपके। बाकी जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उसमें भी आपके हेल्प आउट करते हैं बहुत सारी चीज़ें। चलें जी, थोड़ा सा इसका हम ज़रा देख लेते हैं। सब्जेक्ट्स आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिए हुए हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट हमारे पास ये 6 हैं। इसमें से ये जो पेपर होगा जीके वाला, अच्छा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, सिर्फ इसी में है नेगेटिव मार्किंग बस। ठीक है, ये जो जीके वाला पोर्शन है 100 नंबर का एमसीक्यूज टाइप, ये पहले हो जाएगा। जो लोग इसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे वो फिर बाकी एग्जाम दे सकेंगे। सब्जेक्टिव जो होगा इसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा सब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि ये एग्जाम होगा, इसका रिजल्ट आएगा। जो लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे तभी जाके बाकी जो पेपर हैं वो कंडक्ट होंगे ना, उससे पहले तो नहीं हो सकते। अब ज़रा जीके के अंदर, जनरल नॉलेज के अंदर जो सिलेबस है या जो टॉपिक्स से हैं वो कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट सिलेक्शन पे भी हम बात करते हैं। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनके ग्रुपिंग पे भी हम बात करते हैं। अगर हम ज़रा जीके का जो कंटेंट है जो पीपीएससी ने खुद बताया हुआ है, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं आपको टॉपिक्स बता रहा कि जीके में कौन कौन से टॉपिक्स शामिल होंगे, या हमने आपको अपने इस बैच के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स करवाने हैं। ठीक है, वो सारा 1 बाय 1 हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोग अगर खुद भी इसे तैयार करना चाहें तो खुद भी कर सके। इसमें देखिए हमारे पास जो सब्जेक्ट पहला है करंट अफेयर का होगा आपका। कम से कम पीपीएससी पिछले 1 साल के जो करंट अफेयर्स होते हैं, 1 साल, पिछले 1 साल की कम से कम जो डेवलपमेंट्स होती हैं उनमें से सवाल पूछता है, वो आपने ज़रूर करनी है। पिछले 1 साल की कम से कम डेवलपमेंट के बारे में आपने ज़रूर पढ़ना है। इससे ज़्यादा करने तो अच्छी बात है, लेकिन 1 साल के ज़रूर करें, मेरा आपको ये मशवरा है। इसमें आप करंट अफेयर में उन्होंने क्या कहा है कि जी कौन कौन से टॉपिक्स हैं जी, पाकिस्तान इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज़ जो हैं उनमें से होंगे। इसी तरह से रीजनल हमारे पास जो इश्यूज़ हैं, वाटर सिक्योरिटी है, साइबर लॉज हैं, पाकिस्तान रिलेशन विद नेबर्स जो हमारे हमसाए हैं, चाइना, अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान है, यूएस के साथ हमारे जो ताल्लुक़ हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन सार्क, एससीओ, आसियान, ईसीओ, ये सारे इनमें पाकिस्तान का रोल। ठीक है, बाकी रिलेशन मैंने आपको बता दिया। ग्लोबल इश्यूज़ में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमी, ह्यूमन राइट, टेररिज्म, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, ये सारा पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर मेंशन है। इन टॉपिक्स में से उन्होंने कहा कि जी हम क्या करेंगे जी, करंट अफेयर बनाएंगे। नीचे मेंशन है स्पोर्ट्स भी है, लिटरेचर भी है, कल्चर भी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। मुख्तलिफ मिडल ईस्ट और साउथ वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है, रिलेशन विद इंडिया मैंने ऑलरेडी बता दिया, कश्मीर डिस्प्यूट जो है।
ठीक है, ट्रेड के हवाले से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, SDGs जिन्हें हम कहते हैं, ये सारे टॉपिक्स करंट अफेयर के हैं जहाँ से आपका करंट अफेयर का पोर्शन होगा। और ये 10 से 15 नंबर का, 15 नंबर का कम से कम पोर्शन होगा। ठीक है, 20 नंबर का भी हो सकता है करंट अफेयर का पोर्शन। फिर फिजिकल साइंसेस जिसे हम EDS क्या देते हैं, एवरीडे साइंसेस। एवरीडे साइंसेस का अच्छा खासा पोर्शन होता है और अच्छा खासा टफ होता है। टफ इसलिए होता है कि हमारे बच्चों ने क्या क्या होता है, वो PPSC के अंदर जो एवरीडे साइंस का पोर्शन आ रहा होता है उसी को रट्टा मारा होता है। अब जब वो जाके बैठते हैं इधर तो इधर कुछ और ही होता है, क्योंकि दोनों का जो एवरीडे साइंस का पोर्शन है उसमें डिफरेंस है अच्छा खासा। ठीक है, काम चल जाएगा। मतलब अगर 20 नंबर का एवरीडे साइंस का पोर्शन है, आपने सिर्फ वही पास पेपर वाला किया हुआ है, तो 8-10 तो आपके ठीक हो जाएंगे, बाकी 10 आपके चले जाएंगे। तो आपके 17-18 नंबर कम से कम आने चाहिए EDS अगर 20 नंबर की है उसमें से। ठीक है, और अच्छा खासा पोर्शन होता है इसमें। एवरीडे साइंस में, फिजिकल साइंसेज में उन्होंने क्या कहा हमें, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑन सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, एस्ट्रोनॉमी के बारे में। उसके बाद उन्होंने कहा डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से, साइक्लोन है हमारे पास, सुनामी है, अर्थक्वेक है। एनर्जी सोर्सेज में रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, फॉसल फ्यूल्स हैं, ये सारी आ जाएंगी इसमें। फिजिक्स में बेसिक ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये इसमें शामिल होगी। ठीक है, अगर लॉज बताए हुए हैं उन्होंने, इसी तरह से मटेरियल, केमिकल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, मिनरल एंड देयर माइनिंग्स, ये हमारे पास फिजिकल साइंस में से होगा। बायोलॉजिकल साइंस में फंडामेंटल लाइफ फॉर्म, सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ह्यूमन बॉडीज, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, इंजाइम्स, ये सारे के सारे टॉपिक। ह्यूमन बॉडी बताया गया, उसके पार्ट्स के बारे में पोर्शन होगा, विटामिन के हवाले से होगा, वैक्सीन्स के हवाले से होगा। ठीक है, मुख्तलिफ डिजीज, कॉमन डिजीज एंड देयर कॉजेस, सिम्टम्स, ये सारा पोर्शन जो है आपका शामिल है। यहाँ से पेपर में सवाल बनेंगे। ये PPSC की वेबसाइट पे मौजूद है। मैं ये टॉपिक्स आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा बेटा, तो ये आप खुद से भी करना चाहें तो आपकी मर्जी है, हमने आपको यही कवर करवाना है। इस बैच में जो GK वाला पोर्शन हम शुरू कर रहे हैं, आगे चलते हैं। बायोलॉजिकल साइंसेज के बाद हमारे पास इन्वायरमेंटल साइंसेज है, इसका पोर्शन होगा इकोसिस्टम है हमारे पास, अगेन बायोडाइवर्सिटी है, क्लाइमेट चेंज है, वाटर साइकिल है, बायोस्फीयर है, रॉक टाइप्स हैं हमारे पास। ठीक, इसी तरह से हमारे पास एटमॉस्फेयर की पोल्यूशन है, उसकी टाइप्स, ओजोन डिप्लीशन, सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। ग्रीन हाउस आ जाएगा, इंटरनेशनल कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, COP है जैसे हमारे पास। ठीक है जी, उसके बाद फूड साइंसेज में हमारे पास जो फूड है, मतलब है कि डाइट एंड एसेंशियल कंपाउंड फॉर द हेल्थ। ठीक है, बैलेंस डाइट जो होती है या हेल्थ के लिए कौन कौन से कंपोनेंट रिक्वायर होते हैं, क्वालिटी ऑफ फूड, प्रिजर्वेशन के तरीक़ेकार, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अडल्ट्रेशन के हवाले से, फूड सिक्योरिटी के हवाले से, ग्लोबल इशू काजेगा, हंगर, ETC। फूड साइंसेज में अगेन वही आ गया हमारे पास। उसके बाद कंप्यूटर साइंस का पोर्शन है। कंप्यूटर साइंस में हमारे पास कंप्यूटर के फंडामेंटल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, फिर MS वर्ड आ जाएगा, एक्सेल आ जाएगा, पावर पॉइंट आ जाएगा, नेटवर्किंग, ईमेल, सोशल मीडिया के हवाले से पोर्शन भी है, बेसिक टेलीकम्युनिकेशन इंक्लूडिंग GPS, फाइबर ऑप्टिक्स, ये सारा पोर्शन आपका कंप्यूटर का होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स होंगे। मैथमेटिक्स के टॉपिक बताए गए क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसके हवाले से जी, बेसिक अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द एवरेजेस, रेशो, परसेंटेज, ज्योमेट्रिक फिगर, सेट्स, इक्वेशन, एरियाज ऑफ फिगर्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग थ्रू द प्रॉब्लम सॉल्विंग, नंबर सीरीज, एनालॉजीज एंड रिलेशनशिप, ये पोर्शन होगा। मेंटल मैथमेटिक्स का पोर्शन है हमारे पास। अरिथमेटिकल प्रॉब्लम, वर्क, डिस्टेंस, स्पीड, ये तो वैसे खैर मैं करवाता हूँ मैं तकरीबन ये ऑलमोस्ट, इसमें थोड़ी सी हमें एडिशन करनी पड़ेगी प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से। ठीक है, बेसिक स्टैट का पोर्शन भी होगा। उसके बाद जर्नल में हमारे पास क्या है, जर्नल में हमारे पास फेमस साइंटिस्ट एंड देयर क्लेम टू फेम, उनकी शोहरत की जो क्लेम है उनके हवाले से, फेमस इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, साइंटिफिक लॉज, थ्योरीज एंड पोस्टुलेट्स, यूनिट एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरमेंट। ये आपका जो GK का 100 नंबर का पेपर होगा उसका सिलेबस है बेटा। ये 5 से 6 सब्जेक्ट बनते हैं टोटल, अगर काउंट करें तो एक हमारे पास जर्नल है, एक मैथ है, एक हमारे पास कंप्यूटर 3,
और चौथा हमारे पास ये ईडीएस, जिसके अंदर हमारे पास ये 2-3 आगे कैटेगरी हैं। 4 और 5वां हमारे पास करंट अफेयर। मेन कैटेगरी ये 5 ही बनेंगी। अब इसके अंदर ईडीएस के अंदर 3 हेड है, 4 हेड बना दिया उन्होंने, फिजिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, इन्वायरमेंटल साइंसेस और फूड साइंसेस। 4 ये हेड मजीद बना दिए हैं। टोटल 8 हेड बन जाएंगे अगर इसके आप बनाए तो। ठीक है, तो ये बेटा आपका सिलेबस ही है, ये हमारे इस बैच में कवर होगा इंशाल्लाह। शाह साहब लेके चलते होते हैं ईडीएस, आपको पता है किस तरह से पढ़ाते हैं। उनके लेवल की मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कोई आपको नहीं पढ़ाएगा। आप घूमे फिरे एंजॉय करें, 1 क्लिक पे आजकल आपके हाथ में सब चीज़। ठीक है, आप जज कर रहे होते हैं मुख्तलिफ इदारों को, अकेडमीज़ को देख रहे होते हैं। तो शाह साहब के लेक्चर भी आपने नहीं सुने हैं तो सुने, यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं हमारे जीके विद राणा मोहम्मद असलम। ठीक है, बाकी जो पोर्शन है इंग्लिश भी वही लेके चलेंगे, बाकी कंप्यूटर और मैथ मैं खुद लेके चलूँगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना जी करंट अफेयर भी कुछ मैं लेकर चलूँगा, कुछ शाह साहब लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें इसमें 2 क्लासेस रखनी पड़ेंगी क्योंकि टाइम कम है। तो 50 डेज़ में हमने ये कवर भी करना है, तो इसे हम देख लेंगे। इनिशियली तो हम 6 से 7:30 तक ही चलाएंगे इसे, पहले वीक तो क्लास टाइमिंग मतलब एक ही लेक्चर होगा आपका। उसके बाद हम देख लेंगे, क्लोजिंग डेट भी आ जाएगी तब तक, फिर हमें 2 लेक्चर भी हो सकता है करने पड़े। 9 से 10 कर लेंगे एक लेक्चर, या 8 से 9:30 तक एक और लेक्चर कर लेंगे। इस तरह से गैप दरमियान में ब्रेक करके 2 लेक्चर भी रखने हुए तो हम रखेंगे। एक लेक्चर शाह साहब लेके चलेंगे, एक मैं लेके चलूँगा। इस तरह से इंशाल्लाह हम लेके चलेंगे बेटा। बाकी पेस एकेडमी के हवाले से मेरे ख्याल से आपको सक्सेस स्टोरीज़ के हवाले से बताने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा सक्सेस स्टोरीज़ के हवाले से, जहाँ कहीं भी आप देखेंगे पेस आपको पहले नंबर पे मिलेगा। जितने भी रिज़ल्ट आएंगे, अभी अगर पिछले 1 महीने में रिज़ल्ट जो आए हैं उनकी अगर हम बात करें तो ज़िलादार के अभी रिज़ल्ट आए हैं, कुछ रीजन के आ गए हैं, कुछ डिवीज़न के। अभी तक 23 बच्चे हमारे फाइनली, इनके एक बच्चे की स्टोरी हमारे पास मौजूद है। ये हमारे पास ज़िलादार के बच्चे हैं। ठीक है, एक बच्चे का पूरा डेटा प्रॉपर हमारे पास मौजूद होता है। ठीक है, ये हमारे पास भागलपुर रीजन से 7 बच्चे हुए ज़िलाधार में। इसी तरह से जो है ना जी, फर्स्ट पोजीशन आपको मिलेगी, सेकंड पोजीशन आपको मिलेंगी। ठीक है, तो टोटल 23 बच्चे हमारे अभी तक ज़िलाधार के। अभी रिजल्ट आ रहे हैं कुछ के, अभी इस वीक में आएंगे। सब इंस्पेक्टर जो सर्विस कोटा वालों को रिजल्ट अभी तक आ चुके हैं, उनमें से 22 बच्चे हमारे सिर्फ सब इंस्पेक्टर हो चुके हैं। ASI अलग से हैं सर्विस कोटा वालों के। अभी ये पिछले 1 महीने के रिजल्ट बता रहा हूँ, वैसे तो सैकड़ों के हिसाब से हमारे बच्चे हैं। ठीक है, इसी तरह से ADTPA की अगर बात करें तो वो भी अभी लास्ट मंथ में रिज़ल्ट आया है। तो आप ये देखें कि उसमें भी हमारे जो बच्चों ने हैं नंबर लिया है। 4 बच्चे, 9 सीटें थी मेरे ख्याल से टोटल, अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे इसमें हमारे हुए रिकमेंड। इनका डेटा बराबर हम आपके साथ शो कर रहे हैं। तो इनका ये पूरा एक कामयाबी की एक पूरी लिस्ट है। तो जहाँ कहीं आप जाएंगे आपको जो है ना जी पेस पहले नंबर पे मिलेगा, नंबर ऑफ रिकमेंडेशन के हवाले से। और जो है ना जी ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की जो है ना इसमें मेहनत है, हमारी टीम की मेहनत है, और उससे ज़्यादा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मेहनत होती है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे होते हैं उनमें जो है ना जी वो जज्बा पैदा करें, या उन्हें कम अज़ कम मजबूर करें कि यार पढ़ो। अगर पढ़ने आए हैं तो फिर पढ़ो, नहीं पढ़ने आए तो फिर जाओ कुछ और करो। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से, इस पर वैसे हमने प्रॉपर एतवार की शाम को क्लास रखी है शाह साहब, इसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो CSS PMS को वही लेके चल रही हैं, 3 टाइम्स क्वालिफाई हैं PMS, तो उसके ऊपर प्रॉपर बात वही करेंगे। मेरा मशवरा आपको ये है कि सब्जेक्ट वो रखें जो जिसका टीचर भी इजीली अवेलेबल हो, जो हर एक बच्चा कर सके, जिसने लॉ किया, जिसने DVM, जिसने BA किया, जिसने केमिस्ट्री की हुई, कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है अपनी डिग्री के दौरान, कोई फ़र्क नहीं है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हर बंदा कर सकता है और 10 से 15 दिन में एक सब्जेक्ट किया जा सकता है। ऐसे सब्जेक्ट रखें आप लोग। आप अपना सब्जेक्ट रखेंगे देख तो आपको उसका एक्सपर्ट टीचर नहीं मिलना है, जिसने खुद इम्तिहान का जो CSS या PMS का जो लेवल होता है, उसका डेप्थ जो होती है उस लेवल का जिसे पता हो। मार्केट में बहुत सारे टीचर वैसे मिल जाएंगे आपको, लेकिन एक्सपर्ट का मिलना मुश्किल है। मिसाल के तौर पर आपने बायोलॉजी रख ली, चलो जी मैंने पढ़ी हुई है, चल दोबारा जी मैं इसी को रख लेता हूँ, उसमें एक तो नंबर हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, दूसरा ये है उसका लेवल असल में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है।
में हमारी यूनिवर्सिटीज़ में उस लेवल पे पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, दूसरा ये होता है कि उसका टीचर फिर आपको उस लेवल पे पढ़ाने वाला नहीं मिलता। ठीक है, तो इसीलिए ये सब्जेक्ट वो रखें जो जर्नल हो, जो बच्चे मैक्सिमम रखते हैं। जो सब्जेक्ट उसमें सोशल वर्क का सिलेबस थोड़ा है, हर एक बच्चा इजीली कर सकता है, चाहे आपका बैकग्राउंड है नहीं है, कोई मसला नहीं है। सोशियोलॉजी हर बंदा कर सकता है। ठीक है, इसका भी सिलेबस हमारे पास थोड़ा सा सोशल वर्क से तो ज़्यादा है, लेकिन हर एक बच्चा इजीली कर सकता है। आपके सोशल इश्यूज़ हैं और बाकी जो चीज़ें हैं। इसी तरह से कुछ लोग मास कम्युनिकेशन रख लेते हैं, इसका सिलेबस भी थोड़ा सा है, हर एक बच्चा कर सकता है, चाहे उसका बैकग्राउंड है या नहीं है। इसी तरह से कुछ लोग ज्योग्राफी रख लेते हैं। ज्योग्राफी में नंबर तो अच्छे आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें टेक्निकल हैं, उसमें टेक्निकल टर्म्स है। ठीक है, इसी तरह से पंजाबी हर एक बंदा रखता है। इसमें अगर देखें तो ये जो पंजाबी है हर एक बच्चा रखता है पंजाबी। मेरा मशवरा भी यही है कि हर एक बच्चा रखे। इसमें एक तो नंबर अच्छे मिल जाते हैं, दूसरा पंजाबी में लिखना कौन सा किससे वही है, आपको पता ही है, जो आपने सारी ज़िंदगी पढ़े होते हैं। ठीक है, सूफी शायर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, इसी तरह से पंजाबी जो लैंग्वेज है तकरीबन वही उर्दू के साथ या आपकी जो सराइकी ज़बान है उसके साथ मिलती जुलती लैंग्वेज है। थोड़ा सा आप जिस बंदे के ज़िंदगी में कभी नहीं उसने पंजाबी पढ़ी, ना सुनी, ना लिखी, वो भी पंजाबी रख ले तो आराम से उसमें पंजाबी में 80-85 नंबर ले जाता है। ठीक, अच्छा मतलब स्कोर है 75, 80, 85, 90, 91 नंबर भी लिए हैं लोगों ने इसमें 100 में से। पंजाबी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ एक सब्जेक्ट मैंने आपको सजेस्ट किए हैं। मजीद शाह साहब इसके ऊपर क्लास रखेंगे। पॉलिटिकल साइंस है जैसे हर बंदा रखता है। ठीक है, सो उसका मतलब है कि सिलेबस भी कम है और हर बंदा कर सकता है। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें 2-3 जो दुनिया के हैं उनका कंपैरिजन और हमारा जो निज़ाम है वो थोड़ा सा इसमें आप तकरीबन चीज़ें आपने की होती हैं ऑलरेडी जीके के अंदर, वही चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर मज़ीद हम क्लास रखेंगे। मेरा मशवरा यही है कि आप इनमें से देखें, पॉलिटिकल साइंस मास काम में से कोई देखें। हिस्ट्री थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, लॉ टेक्निकल है। ये तो वैसे भी जो इसमें से अगर कोई रखना चाहे तो ज्योग्राफी रख सकता है, एक मतलब एक ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है। इसी तरह से इनमें से सोशोलॉजी सोशल वर्क में कोई रखना चाहे तो इनमें से रख ले, दोनों हैं। इसी तरह से पंजाबी जो है हमारे पास इसमें से अच्छे लोग वो भी रखते हैं, फारसी भी रखते हैं, पर्शियन भी नंबर अच्छे दे जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत आपको फिर जो है उसकी जो फॉर्मेट है उससे लेके चलना होता है, पर्शियन का उसे पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा नंबर अच्छे दे जाती है। तो ये बेटा थोड़ा सा इसमें था। हम भी अपना एक जर्नल बैच शुरू करेंगे इंशाल्लाह ये कम से अनवर्ड क्लोजिंग डेट के बाद, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वाला पोर्शन ऐसे करने के लिए बड़ा टाइम है आपके पास। तो इंशाल्लाह हम इसमें प्रॉपर कंपलसरी सब्जेक्ट भी करवाएंगे, ऑप्शनल भी करवाएंगे। हमारे पास जो इस वक्त एक्सपर्ट मौजूद हैं वो पंजाबी के हवाले से हैं, सोशल वर्क के हवाले से है, सोशियोलॉजी के हवाले से हैं, पॉलिटिकल साइंस के हवाले से हैं और ज्योग्राफी के हवाले से हैं। ठीक है, मास काम के लिए हम सोच रहे हैं बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी हम एक्सपर्ट जो हैं वो कुछ हायर करेंगे इंशाल्लाह, जो इंशाल्लाह एक्सपर्ट होंगे, और ये पोर्शन हम लेके चलेंगे अच्छे से। इसका प्रॉपर बैच इंशाल्लाह कम से अनवर्ड हम शुरू करने जा रहे हैं, सब्जेक्टिव भी। अभी हमारा सिर्फ जीके का बैच शुरू हो रहा है, अभी हमारा सिर्फ जीके का बैच शुरू हो रहा है। उसकी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आप जो है हमारे लेक्चर सुनना चाहें तो यूट्यूब चैनल है हमारा जीके विद राणा मोहम्मद असलम, इतने सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं, सुने, एंजॉय करें। ठीक है, उसके बाद फिर एडमिशन के बारे में सोचें। आज के लिए इतना ही बेटा, अल्लाह हाफिज़।